अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डार्क वेब। जी हाँ, डार्क वेब आजकल बहुत टॉपिक कह लें हाइप क्रिएट किए बैठा है और हमने इसको इस तरह से कवर करना है कि पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान में इसका कोई ख़तरा है या नहीं है। बेसिकली डार्क वेब जो है ये अमेरिकन्स ने अपने अमेरिकन और रशिया की जब वार वो चल रही थी तो उस टाइम पे जो है उन्होंने डेवलप किया था। ये एक ऐसा कह लें इंटरनेट था कि ट्रेस जो है वो नहीं किया जा सकता था। एनोनिमसली जो है वो बातें डिस्कशंस वगैरह होती थी कि भाई ट्रेस करना मुश्किल था कि ये मैसेज कहाँ से जो है डिलीवर हुआ है, क्योंकि ये काम करता है जैसे वीपीएन काम करता है। वीपीएन तो सपोज़ आप सेलेक्ट कर लेते हो किसी भी कंट्री को। आपने अगर पाकिस्तान में बैठे हो तो अमेरिकन कंट्री को आप यूनाइटेड स्टेट को कर लेते हो सेलेक्ट, तो वो आपकी उधर से जो है वो आईपी जनरेट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि आईपीज़ शफ़ल होते रहते हैं। कभी वो 3-4 आईपीज़ जो हैं वो शफ़ल होने के बाद फिर वो आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब इसको करते हैं एक्सेस तो सबसे पहले वो आएगा अमेरिका। लेट्स सपोज सबसे पहले अमेरिका आएगा, उसके बाद वो उधर से अगला जो आपका आईपी है वो टर्की का आ सकता है, उसके बाद आपका आ सकता है फ्रांस का, उसके बाद फिर आपका जो जर्मनी का आ सकता है। तो फिर इसको शफ़ल किसी और कंट्रीज़ में जो है किया जा सकता है। ये ऐसे ही वर्किंग इसकी होती है। तो इसलिए जो है वो ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। हाँ, होता क्या है इसके ऊपर जी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, इसके ऊपर ड्रग्स वगैरह सेल होती हैं, ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स सेल होते हैं, इसके ऊपर वेपन्स सेल परचेज़ होती हैं, इसके ऊपर आप हायर कर सकते हैं किलर्स को। आप जिसको हम बोलते हैं जी आपकी सुपारी दे दी गई, तो वो सारा कुछ जो है वो होता है। हाँ, इसके ऊपर आपको वीज़ाज़ वगैरह मिल जाते हैं, पासपोर्ट्स मिल जाते हैं, आईडी कार्ड्स मिल जाते हैं, तो सिम्स वगैरह मिल जाएंगे। मतलब कि जो भी काम जिसको हम कहें इलीगल है वो सारा अवेलेबल होता है इधर। पाकिस्तानियों के लिए क्या ख़तरा है या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनको इस चीज़ से बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए एज सच डार्क वेब कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ इसलिए नहीं है कि जो काम उसके ऊपर हो रहे हैं हमारे वो नॉर्मली हो रहे हैं काम। मतलब कि ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, बात तो अफसोस की है, लेकिन क्या है कि हमारे सिक्योरिटीज़ वगैरह इतनी नहीं है जो इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप कर सके, उसको रोक सके। तो हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो है ड्रग्स सेल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसका सहारा लें, वो ऑलरेडी सेल परचेज़ चल रही होती है फ़िज़िकली। उसके अलावा वेपन्स भी सेम इसी तरह है। आपने किसी को मर्डर के लिए बंदा पर्सन हायर करना है, वो भी इधर इसी तरह से जो है अवेलेबल है। और सिम्स वगैरह हो गई, वो भी हमने मतलब स्कैम्स देखे हमने कि लोगों के थम्स प्रिंट्स जो हैं वो अवेलेबल लोगों के पास होते हैं, वो उसी से जो है वो रजिस्टर करी जा रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें भी जो एक चीज़ जो हसास है जो इसके ऊपर हमें होना चाहिए, सोचना चाहिए और बचना चाहिए, वो हमारी प्राइवेट्स वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि डार्क वेब के ऊपर सेल आउट होती हैं जी, और उधर से भी लीक आउट होती हैं। अब डार्क वेब के ऊपर ऐसे होता है कि उधर अगर आप कोई चीज़ एक बार अपलोड कर देते हैं तो वो रिमूव नहीं हो सकती। बाकी तो आपका जो सरफेस वेब है, जो सरफेस वेब में आ जाता है, आपका इंटरनेट में जो आ जाता है, ये फेसबुक इंस्टा आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, ये सारा सिर्फ 4% है इंटरनेट का। बाकी सारा जो है वो डीप वेब है, और डीप वेब 90% है। 90% के अंदर जो 6% कह लें वो है डार्क वेब। और डार्क वेब जो है वो टोटली इलीगल है। डीप वेब इलीगल नहीं है, मतलब टोटली इलीगल नहीं है। डीप वेब के अंदर जो है सीक्रेट्स होते हैं गवर्नमेंट से की कह लें फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे विकीलीक्स वगैरह हुआ था तो वो भी उधर से ही जो है वो लीक आउट हुआ था। तो इस तरह के हसास चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होती हैं। और बाकी हम बात करते हैं ये डार्क वेब की,
तो डार्क वेब के ऊपर ये जो वीडियोस वगैरह आपकी हो, अगर अपलोड खुदा न खास्ता कभी हो जाए तो वो रिमूव नहीं हो सकती, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। डार्क वेब को एक्सेस करने का जो मेथड है वो भी डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता। वो टोर ब्राउज़र होता है, ओनियन राउटर, उसके थ्रू जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। गूगल क्रोम और जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके थ्रू जो है वो नहीं किया जा सकता। कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम इस चीज़ों से बचें जितना हो सके, और अपनी जो है पिक्चर्स वीडियोस प्राइवेट जो है वो शेयर ना करें तो बेहतर है। और अगर सपोज़ मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो जो है इसको एक्सेस करे डार्क वेब को और डीप वेब को ब्राउज़र के थ्रू जो मैंने बताया, लेकिन अगर कोई अपना नॉलेज के लिए, जैसे मुझे क्यूरियोसिटी थी तो नॉलेज के लिए मैंने एक्सेस किया, तो अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए वो कोशिश करें कि पहले अपना खुद को सिक्योर करने के लिए अपने लैपटॉप का कैमरा जो है उसको करे कवर, उसके ऊपर टेप वगैरह लगाए ताकि ना पता चले कि क्या हो रहा है। और थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।